हाउ टू बी अ कंटेंट क्रिएटर वाइल मैनेजिंग योर जॉब टू। देखो, ये जो अब मेरे पास ये वीडियो बनाने का ख्याल पता है कैसा है, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना कहीं मॉल वगैरह में ना नौकरी देख लूँ। जो भी है, जो तुम्हारी रिटेल शॉप्स की जो भी जॉब वगैरह होती है ना, जैसे जो रैक में सामान रखते हैं एंड जो कस्टमर्स की हेल्प करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी वो काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ इसकी जॉब देख लूँ। कितने मिल जाता है? 10-15 हज़ार के आसपास मिल जाता है। मेरा महीने का खर्चा आराम से निकल जाएगा इससे। तो मैं सोच रहा हूँ ये जॉब करने की, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ना बस एक ही ख्याल आता है, एंड जिस चीज ने मुझे करने से है ना रोक के रखा है, वो सिर्फ एक ही चीज है। वो है यार मेरी कंटेंट क्रिएशन का काम। अब देखो, मैं तुम्हें अगर अपने दिनचर्या बताऊं कि भाई मैं कैसे कैसे जीता हूँ, तो देखो, मैं ना रात को सोता हूँ कितने बजे? 1:30 बजे के आसपास, 1:30-2 बज जाते हैं मेरे को। अब वो आप कहोगे क्यों? क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा आगे। तो मैं 1:30-2 बजे सोने के बाद सुबह उठ जाता हूँ 10-11 बजे के आसपास। एंड देन फिर मैं लंच वगैरह करता हूँ। लंच क्या, ब्रंच ही होता है, वो सीधा 1 बजे होता है। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ क्या वीडियो बनानी है। एंड उस बीच में मैं 1 घंटा गेम वगैरह खेल लेता हूँ, रील्स वगैरह स्क्रॉल कर लेता हूँ। उसके अंदर रहता है सब कुछ। एक नहीं, इनफैक्ट दो मान लो, है ना। एंड उसके बाद फिर मैं सोचता भी हूँ थोड़ा सा कि भाई किस चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाना है। एंड देन फिर 5 बजे के आसपास मैं कंटेंट बनाने ऊपर आ जाता हूँ। एंड देन फिर मैं 7 बजे तक सब कुछ शूट वगैरह करता हूँ, 6:30-7 के आसपास तक। 6:30 लगा लो, 7 बहुत कभी कभी बच जाता है। जैसे मान लो कि है ना कुछ गड़बड़ हो गई, वीडियो में ऑन करना भूल गया, या फिर कोई आ गया उन सब में, या फिर कहीं कुछ काम पड़ गया एकदम इंपॉर्टेंट कि भाई मुझे जाना ही पड़ेगा, तो उस केस में 7 बज जाते हैं, लेकिन 6:30 तक काम हो जाता है। फिर उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ। एंड देन फिर मैं ना रात को एडिट करता हूँ, है ना। फिर मैं रात को एडिट करता हूँ, इसलिए 2 बज जाते हैं। एंड देन दोपहर के टाइम पे मैं जो रात को एडिट किया होता है उसके लिए थंबनेल्स देखता हूँ, उसको शेड्यूल पे लगाता हूँ। बिकॉज मैं ना अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि अपलोड करके क्या होता है, मेरा सिस्टम बिगड़ जाता है। शेड्यूल में इसलिए करता हूँ बिकॉज वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहता है कि भाई है ना रोज एक वीडियो डल रही है। बिकॉज जैसे मान लो मैंने आज अपलोड कर दी, एंड मुझे ध्यान नहीं रहा कि भाई मैंने कल अपलोड करी है नहीं, तो फिर एक दिन में दो डल जाती हैं। फिर मैं सोचता हूँ यार अगले दिन की वीडियो कहाँ गई, लेकिन वो मुझे तब डाली थी, लेकिन मैंने उसके पिछले वाले दिन ही दो डाल दी थी, तो इसलिए मैं शेड्यूल ही कर देता हूँ। लेकिन ये जो मुद्दा आज का, मैं उसमें ना आपकी शायद हेल्प करता हूँ थोड़ी। एंड देखो, मैं एक्सपीरियंस बंदा नहीं हूँ, लेकिन ये जो मेरे विचार है एकदम प्योर, एकदम मेरे हैं, क्योंकि मैं जैसे खुद को उस कंडीशन में रख के देख रहा हूँ ना कि भाई अगर मेरी जॉब हो कहीं पे 7-8 घंटे की, 6-7 घंटे की, तो मैं क्या करता। देखो, जो नंबर 1 थिंग है वो आप कर सकते हो कि आप है ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के ऊपर फिर आप ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब ये नहीं कि उसमें ही लगे रहना। देखो, लॉन्ग फॉर्म की एक अपनी अलग अहमियत होती है, लेकिन अगर आपको है ना बिल्कुल आपकी मजबूरी है कि भाई आपको ना बाहर जाना ही जाना है जॉब करने के लिए, तो मैं कहूंगा कि आप है ना यार शॉर्ट फॉर्म पे ज्यादा ध्यान दिया करो। बिकॉज वो है ना एक्चुअल में ही जल्दी बन जाता है एंड एफर्टलेस होता है। अब ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल ही एफर्टलेस होता है, एफर्टलेस इन द सेंस कि वो है ना लॉन्ग फॉर्म से कम आपका टाइम लेके जाता है, वो 1 घंटे में बन जाता है। एंड अगर आप दिन का भी एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो, तो एक अच्छी बात है। एंड अगर मैं भी कहीं बाहर जॉब कर रहा होता, तो मैं शायद है ना रात को ही एक शॉर्ट फॉर्म अपलोड करता, उसे शूट करता, एंड देन उसको एडिट करके थंबनेल लगा के मैं उसको ना कल के लिए शेड्यूल पे डाल देता। बिकॉज मैं कल जॉब पे जाता, तो इसलिए मेरे को टाइम मिलता नहीं। एंड देन फिर मैं रात को आता, फिर वही लूप चलता रहता। एंड देन फिर मेरे को एक संडे मिलता जिसमें मैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करता, समझ रहे हो। सो इट इज ऑल अबाउट है ना प्लानिंग, कि आप अपना प्लान कैसे करते हो। जैसे मान लो बीच में छुट्टी मिल गई आपको, तो आप उस दिन लॉन्ग फॉर्म डाल सकते हो। आपको है ना लॉन्ग फॉर्म फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेन आपकी शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए। एंड शॉर्ट फॉर्म आप डेली डालते रहना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, शॉर्ट फॉर्म तो कम से कम डालनी पड़ेगी आपको डेली। एंड लॉन्ग फॉर्म आपको है ना जिस दिन छुट्टी मिले उस दिन डाल देना, उसी दिन डाल देना हाथों हाथ, या फिर शेड्यूल कर देना अगले दिन के लिए, आपकी मर्जी है। लेकिन आप बना लेना, मतलब उसको तैयार कर लेना, फिर बस आपका काम अपलोड करने का रह जाएगा। ठीक है, ये तो चलो हो गया पहला पॉइंट। अब देखो, सेकंड पॉइंट है कि है ना जब भी फ्री टाइम मिले उसके अंदर एडिटिंग कर दो। एंड जैसे मान लो आप है ना रात को शॉर्ट फॉर्म बनाया आपने, लेकिन उसको है ना किसी कारणवश है ना डिले करना पड़ गया आपको, मतलब कुछ बीच में चीजें हो गई जिससे आप है ना कर रहे थे शूट, जैसे मान लो वीडियो रुक गई, कुछ काम पड़ गया अगेन, है ना। आप है ना बना नहीं पा रहे, समहाउ आपको है ना आइडियाज नहीं आ रहे, बिकॉज आपको क्वालिटी कंटेंट भी तो डालना है ना। अब जैसे, लेकिन मान लो कि आपका कंटेंट जैसे तैसे करके बन गया, लेकिन अब है ना ज्यादा टाइम हो चुका है, रात ज्यादा हो चुकी है। एंड अगर आप अब नहीं सोए, तो फिर आप है ना कल को अपने जॉब में है ना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, एंड मे बी फिर आपकी जो इंप्रेशन है बैड पड़ जाए। अब बस इस केस में अगर आप है ना ये कर सकते हो कि आप है ना जिस भी जॉब के लिए जाते हो, आपको ना जब भी फ्री टाइम मिले आप ना उसके अंदर अपनी एडिटिंग कर लो, एंड जितनी भी हो सके कर लेना। एंड अगर थोड़ी बच जाती है, फिर घर आके उसको निपटा के देन फिर अपना कंटेंट शूट करके उसको रात को फिर एडिट करके
उसको कल को शेड्यूल पे लगा देना, एंड जो आपका कंटेंट रह गया था उसको एडिट करके फटाफट घर पे आके जो भी बचा होगा उसे उस टाइम अपलोड कर देना जिस टाइम आप कल रात को उसे शेड्यूल पे लगाते हो। समझ रहे हो कि जब भी फ्री टाइम है एडिटिंग कर लेना, बिकॉज वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि है ना, जो इंप्रूवमेंट है ना ग्रेजुअली करो, एकदम से मत सब कुछ करना। जैसे मान लो आप है ना धीरे धीरे शॉर्ट्स बनाना सीख रहे हो अच्छे से और देख रहे हो कि भाई क्या कंटेंट डालो क्या नहीं, थंबनेल डालो, लेकिन आप है ना एक बार में ऐसा मत करना कि भाई मैं ना एकदम परफेक्ट ही कंटेंट डालूंगा, एकदम बिल्कुल एकदम सेंस्ड होना चाहिए वीडियो के साथ, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा होना चाहिए एंड थंबनेल एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। इसके अंदर तो भाई आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एंड फिर ये काम भी ऐसा जोड़ लोगे आप है ना अपनी जान को कि भाई कल आप फिर है ना खुद ही नहीं करोगे। तो काम ऐसा चुनो जो आप है ना लंबे समय तक कर पाओ एंड जो कि कंपेरेटिवली अच्छा भी हो। हाँ, मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हो बहुत बहुत अच्छा काम है या फिर कह लो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, लेकिन आप फिर है ना उसको डेली नहीं कर पाओगे बिकॉज आप है ना खुद ही एग्जॉस्ट हो जाओगे। सो नंबर 3 जो पॉइंट था ये वो यही था कि है ना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करो, एकदम से मत करना। अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये रहेगा एंड में कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि है ना होप मत हारना, कि अगर आपका कंटेंट नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, मत चलने दो। मेरे को भी बहुत टाइम होगा, महीने भर से ऊपर हो गया, मेरा भी कुछ वायरल वीडियो मुझे नहीं लगी यार। वायरल तो क्या, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं कंसिस्टेंट, बस मेरे 9 सब्सक्राइबर है। लेकिन आप है ना हार मत मानना बिल्कुल भी, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ करते रहना अपने ना पूरी अपना आपको ना पूरा समर्पित रखना अपने काम के प्रति, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ। एंड अगर आपके पास है ना कुछ भी मजबूरियां नहीं है तो 6 महीने क्या, मैं आपको कहूंगा एटलीस्ट उसको 1 साल के लिए कीजिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। देखो वैसे तो 150 दिन भी बोला जाता है, वो 5 महीने होते हैं, लेकिन 6 महीने में वैसे मानता हूँ कि हाँ भाई ये एक ऐसा टाइम लाइन है कि इसमें आप शायद जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो अगर आप है ना अच्छे से काम करोगे। बाकी आप है ना 1 साल भी लगा सकते हो, लेकिन हाँ 1 साल के बाद तो मैं भी मानता हूँ कि अब आप उसको छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं बना है। लेकिन आप ना बिल्कुल भी होप मत हारना एंड आप ऐसे मान करके काम करना कि ये बना ही मेरे लिए है, तो इसलिए 6 महीने तो बिल्कुल एकदम पूरी डिवोशन के साथ काम करना। एंड अगर आपके पास कोई अभी मजबूरी नहीं है तो उसको 6 महीने और कंटिन्यू करना, एंड देन फिर आप है ना उसको छोड़ देना अगर आपका नहीं चलता है। बाकी अगर आपके पास है ना कुछ भी ऐसा कोई मजबूरी नहीं है तो आप इसको लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फेज कुछ ज्यादा ही मजबूरी वाला है कि भाई नहीं यार मैं इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता, देन भाई फिर आप इसको छोड़ देना। लेकिन अगर आपके पास कोई मजबूरी नहीं है तो भाई मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि भाई है ना इसको लाइफ टाइम करो, बिकॉज एक ना एक दिन आपको ना इसमें सक्सेस मिल ही जानी है, चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो, लेकिन मिलेगी जरूर। एंड बाकी यस बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना, 6 मंथ के लिए ट्राई करते रहना। एंड अगर आपको लगता है कि भाई सिर्फ मैं ही करूँ अकेला, सो भाई डोंट वरी, मैं भी आपके साथ हूँ। आप मेरा जो रिकॉर्ड है देख सकते हैं पीछे, सारी वीडियो मैंने बिल्कुल कंसिस्टेंटली डाली है। एंड अगर आपको है ना ये चैलेंज आज से करना है, बिकॉज मैं तो कहूँगा आज ही सबसे अच्छा समय करने के लिए, सो फटाफट से अपना एक जीमेल अकाउंट बनाइए एंड उस पर वीडियो डालना पोस्ट कीजिए एंड मुझे बता भी देना। एंड हम दोनों साथ में ही करेंगे या फिर हम सब लोग जितने भी आप हो, एंड हम है ना आपस में कंपटीशन करेंगे कि है ना कौन 6 महीने तक डालता रहता है सबसे ज्यादा वीडियो। एंड दिन की एक वीडियो तो डालना एकदम मैंडेटरी है, एंड हम साथ में सारे मिलके है ना डालते रहेंगे वीडियो 6 महीने के लिए। एंड बाकी यस यही था आज की इस वीडियो में। एंड बाकी वन सेकंड रिमाइंडिंग यू, अगर आपको है ना भाई कुछ भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हॉर्स पाइप होगा, क्लैंप हो गया, एंड एक थोड़ी है ना कार्ड वाली कैटेगरी आती है जो है ना बोर्ड वाली चीजें होती है, फॉर एग्जांपल रिले कार्ड हो गया, इसकी तो मैं फोटो भी डाल दूंगा। एंड हमारा अल्टरनेटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, एंड एक थोड़ी वाटरी जो टाइप की कैटेगरी है तो वो भी है, कूलेंट हो गया, लुब्रिकेशन का ऑयल हो गया। एंड ये काम क्या करते हैं स्पेसिफिकली कूलेंट का बता रहा हूँ बिकॉज मुझे वही पता है। सो जो आपने बड़े बड़े मॉल देखे ना उसमें बेसमेंट में नीचे उनके जनरेटर होता है जो भाई पूरे पूरे मॉल को है ना पावर दे रहे होते हैं। सो जो कूलेंट है बेसिकली उसे जनरेटर को ठंडा करने का काम करता है। एंड बाकी अगर आपको है ना कुछ भी डीप जानकारी चाहिए या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है जो मेरे समझाने सॉल्व नहीं हुआ है, जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मैं पिन कमेंट में एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, उसमें ना गिवन मेल या फिर फोन नंबर पे आप है ना डायरेक्टली जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ये आपको ना कुछ खरीदना है फिर कुछ ज्यादा आपकी क्वेरी है। एंड बाकी यस यही था आज की इस वीडियो में। पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।